वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पे आप 5 क्वेश्चंस देख रहे हैं, एसएससी, जीटी और एमटीएस और सीएचएसएल के लिए काफी फ्रूटफुल होने वाला है। कॉपी और पेन के साथ बैठे, फुल कंसेप्ट को नोट करें। ये कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। एक क्वेश्चन नहीं, उससे निकलने वाले जितने सारे कंसेप्ट होंगे, जो क्वेश्चन है वो तो मैं बताऊंगा ही, उससे जो बातें निकलेगी, मतलब डिफरेंट सारे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो आज मैं चर्चा करूंगा। यानी हर एपिसोड में मैं यही चर्चा करता हूं। 2-3 वीडियोस का गैप हो गया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो आइए हम सब मिलकर आज फिर से वही जोश और जुनून के साथ मैं और आप रूबरू होते हैं। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। एक बार मां शारदा का नाम लीजिए और आइए हम इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। डियर स्टूडेंट, आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये अंकित मूल्य से रिलेटेड है। मैं एक क्वेश्चन से कई सारी बात बताऊंगा। इसमें अंकित मूल्य की भी चर्चा है। 50% है। कहता है कि एक कलम, आप क्वेश्चन देखेंगे, 1 नंबर में पढ़ रहा हूं। एक कलम अंकित मूल्य, एक कलम का अंकित मूल्य, एक कलम का अंकित मूल्य के 5/12 पर, एक कलम को अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने से 50% की हानि होती है, तो अंकित मूल्य एंड क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को डील कर देता हूं जल्दी से। आपका यहां पे 1 नंबर क्वेश्चन है, अंकित मूल्य की चर्चा हुई है। मेरे दोस्त, अंकित मूल्य को हम लोग एमपी से इंडिकेट करते हैं, एसपी यानी बेचने वालों को हम एसपी से इंडिकेट करते हैं और खरीदने वालों को हम लोग सीपी से इंडिकेट करते हैं। और आपका जो सवाल आपसे पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है एमपी, आपसे पूछ रहा है एमपी बाई, पहले किसकी चर्चा है? अंकित मूल्य की। और आपसे पूछ रहा है सीपी क्या होगा। तो बारीकी से जरा आप देखें, 5/12 अंकित मूल्य। तो आप मान लीजिए कि 5/12 है, तो आप मान लीजिए कि आपका जो अंकित मूल्य है वो 12 है। आपका जो अंकित मूल्य है वो क्या है? 12 है। मतलब ऊपर के डाटा से अगर नीचे ज्यादा है तो उसको टोटल मान सकते हैं। यानी आपका कुल अंकित मूल्य कितना? 12 है। आपसे कहता है कि 5/12 पर बेचने से, यानी अंकित मूल्य के 5/12, अंकित मूल्य, आप 12 क्यों माने? इसको 120 भी मान सकते थे, आप x भी मान सकते थे, कोई टेंशन नहीं, आप 100 भी मान सकते थे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा 12 इसलिए मान लिया कि कट जाएगा और नीचे में ज्यादा है। तो 12 गुने 5/12, 12 गुने 5/12, 12 से 12 कट गया। गौर फरमाइएगा, 12 से 12 क्या हो गया? कट गया। अब आपके पास एमपी है और इस एमपी से आपका क्या मिला? एसपी मिला, जो कि आपसे कह रहा है कि 50%, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने से, हाँ ठीक है, बेचने से 50% की हानि होती है। मेरे दोस्त, सीपी के लिए मैं किसी एपिसोड में चर्चा कर दिया हूं। अगर आपसे सीपी पूछे तो एसपी चाहिए, जो एसपी आपके पास 5 है। एसपी कितना है? 5 है। एसपी कितना है? 5 है। और प्रतिशत हानि के सेंस में जो हमारा सीपी का फॉर्मूला होता है, वो एसपी इंटू 100 और बाई में 50% की हानि होती है, तो 100 माइनस 50, 50। 50 से 2 बार में इसको काट देंगे तो आपको मिलेगा 5 गुना 10। कितना सिंपल और कितना सुगम है, जरा देखिएगा। आपसे पूछा एमपी और सीपी का अनुपात क्या होगा। एमपी आपके पास 12 है और सीपी आपके पास 10 है। 2 छक 12 कर दीजिए, 2 बचे 10 कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ गया 6:5। आपका रिजल्ट आ गया 6:5। आपका रिजल्ट आ गया 6:5। क्लियर? अगर आपसे, अब इसमें कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे वो जरा ध्यान दीजिएगा। तो आंसर क्या हो गया? 6:5। अगर आपसे कह देता कि 50% की लाभ होती है, अगर 50% की लाभ होती है तो हम क्या कर देते? 5 गुने में 100 बटे में 150। लाभ के सेंस में प्लस और हानि के सेंस में माइनस। कितना स्मूथली मैंने आपको बताया। 5/12 में मैंने 12 क्यों माना? क्योंकि 12 टोटल है। ऊपर के डाटा से जब भी आपके अंश से हर अधिक हो तो उस हर को आप टोटल मान सकते हैं। लेकिन कब? जब आपका हर अंश से अधिक है, जिसको हम इंग्लिश में डेनोमिनेटर कहते हैं और ऊपर वाले को इंग्लिश में हम न्यूमरेटर कहते हैं। तो इस केस में आपने 12 माना, आप x मान के भी बना सकते हो, आप 100 मान के भी बना सकते हो, लेकिन ऐसे मान के बनाने से आप देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल बन गया।
आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आइए, अब मैं आपको 2 नंबर क्वेश्चन की ओर लेकर चलता। जब घन की बात हुई है, घन को हम लोग इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। जब घन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। जब घन की बात हुई है तो हमारे जेहन में ये सवाल आता है, ठीक है, ये सवाल आता है। ये हमारा घन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब, घन कहते हैं। और इसमें जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है, इसका जो वेड्थ है और इसका जो हाइट है, यह सब एक दूसरे के बराबर होती है। 2 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे 10 सेकंड चाहिए और आप भी 10 सेकंड में बना लेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर क्यूब की चर्चा हुई है, घन की चर्चा हो गई है, तो क्यों ना हम घन की सारी बातें कर ले। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला की तरफ ले चलता हूं और घन का सबसे अच्छा एग्जांपल, क्यूब का सबसे अच्छा एग्जांपल आप डाइस को ले सकते हैं। यानी डाइस जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, उसे हम घन कहते हैं और इंग्लिश में उसे हम क्यूब कहते हैं। अब ये वक्र पृष्ठ के बारे में जरा समझ लें कि सर ये वक्र पृष्ठ क्या है? क्या है आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? क्या पूछा आपसे? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? मेरे दोस्त, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो किसी भी सामान का नीचे का पार्ट, इस सामान का नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट को इग्नोर कर दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण मतलब सब कुछ आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें आपको अक्सर एक सवाल का जिक्र होगा, वक्र पृष्ठ। तो पहले हम वक्र पृष्ठ ही लिखते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है 2 इंटू BH प्लस HL होता है। एकदम जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे नोट करिएगा। पूरी ब्रह्मांड में बता दूंगा आपको, मतलब पूरा कंसेप्ट क्यूब का आज आपको दे दूंगा मैं। तो वक्र पृष्ठ आपने लिख लिया 2 इंटू BH प्लस HL। क्यों किया आपने? मेरे दोस्त, नीचे जो सामान पड़ा हुआ है तो नीचे लेंथ इंटू वेड्थ है। क्या है आपका? लेंथ इंटू वेड्थ है। जरा ध्यान दीजिएगा, एक चीज और मैं यहां मेंशन करने वाला हूं। नीचे लेंथ इंटू वेड्थ है, लेकिन ये तो क्यूब है साहब, इसकी लंबाई भी उतनी है, चौड़ाई भी उतनी है और ऊंचाई भी उतनी है। तो अगर आप लंबाई को x मान लेते हैं या लंबाई को अगर 5 मान लेते हैं तो लंबाई भी 5, चौड़ाई भी 5 और ऊंचाई भी 5। तो मैं अगर आपसे कहूं कि इन सब के बदले आप a मान लीजिए, लंबाई भी a, चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी a, मतलब सब बराबर है। अगर लंबाई 5 दे दे तो समझ जाइए चौड़ाई और ऊंचाई सब 5 ही है। लेकिन कब? जब क्यूब की चर्चा हो, और जब क्यूबॉइड की चर्चा होगी तो बदल जाएगी। आज मैं क्यूब की चर्चा, मैं पूरी क्यूब की चर्चा कर दूं, इसलिए मैं कहता हूं कि इस मेगा एपिसोड्स को एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले 3 बार 4 बार आप देख कर जाइए। तो अब देखिए, यही यहाँ पर थोड़ी सी आपको परिवर्तन करना है। ये BH और HL ही होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका B भी A और H भी A, तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। और H भी A और L भी A, क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा, बचपन से आप लोग को सिखा दिया गया होगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, इसको हम लोग कहते हैं 4A स्क्वायर। ये क्या है? ये है आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या है आपका? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्यों ऐसा हुआ सर? 2, यहां पर हमने क्या कहा? 2 कॉमन ले लिया, BH प्लस HL, LB को इग्नोर कर दिया। वक्र का मतलब नीचे का पार्ट और ऊपर के पार्ट को आप छोड़ दीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो वक्र हो जाता है। और संपूर्ण मतलब, अब वक्र हो गया तो संपूर्ण पृष्ठ पर भी पढ़ लीजिए, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू, देखिए जरा 2 इंटू, यहां पर नीचे का पार्ट A स्क्वायर क्षेत्रफल और ऊपर के पार्ट का क्षेत्रफल A स्क्वायर। तो इसमें एक A स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? नीचे के पार्ट को भी इंक्लूड कर ले रहे हैं और ऊपर सब आ रहा है। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, और 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6A स्क्वायर। गौर फरमाइएगा जरा, इसको जरा अच्छे से देखेंगे, कितना सिंपल, 6A स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ में हमेशा वक्र पृष्ठ रहता है, संपूर्ण पृष्ठ के अंदर हमेशा वक्र पृष्ठ होता है, लेकिन वक्र पृष्ठ के अंदर संपूर्ण पृष्ठ नहीं होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6A स्क्वायर, किसके लिए? क्यूब का। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6A स्क्वायर, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
4a², क्यों 4a² क्लियर हो गया? क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबके सब बराबर है। अब एक और है, उसको भी आप लिख ले तो अच्छा होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपसे कहता है, एक आपको मिलेगा वॉल्यूम, क्या मिलेगा? वॉल्यूम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आयतन, और ये होता है, ए होता है, लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, और ऊंचाई भी क्या है? ए है। क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका ए क्यूब। क्या हो गया आपका? ए क्यूब हो गया। देख लीजिए पूरी की पूरी कहानी में आपके बीच, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से एक बार मैं चर्चा करता हूं। क्यूब का संदर्भ ये होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल क्यूब जो है उसको आप डाइस कह सकते हैं। डाइस को कंप्लीट क्यूब कहा जाता है। लेकिन जब घन की जब बात होती है, तब अगर घनाभ की बात हो जाए तो उसमें हम मैच बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। जो माचिस का डब्बा है वो डब्बा घनाभ होता है, और जो डाइस है जिसको हम लोग, बहुत सारे बच्चे सुदूर देहात में इसको छक्का बोला जाता है, ठीक है? तो छक्का मतलब उसमें 6 अंक होते हैं, इसलिए उसको हम लोग बचपन से उसको हम लोग देखते आए हैं, इसलिए इस डाइस का। अब देखिए जरा इसमें क्या कंडीशन निकला। क्या इस क्वेश्चन को बताना होता तो मैं आसानी से 10 सेकंड में बता देता। मुझसे क्या पूछा है? सिर्फ बकरी ही तो पूछा है, तो मैं इतना क्यों बता रहा हूं मेरे दोस्त? सेम क्वेश्चन, आप जरा गौर कीजिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। यही घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठ पूछ दिया, मैं फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, वक्र निकाल दूंगा। सपोज करो किसी दूसरे सेट में आप गए और वहां पर आपसे पूछ दिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। सेम क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सेम क्वेश्चन है, डाटा बदल गया, मैं संपूर्ण पृष्ठ निकाल दूंगा। सेम क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर, सेम क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में आपसे आयतन पूछ दिया तो आप उसी डाटा से आप आयतन निकाल लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक एग्जामिनेशन में और एक क्वेश्चन में 3 सवाल आपसे किया जाएगा, कोई एक ही सवाल आपसे किया जाएगा। मैंने पूरी माफ कीजिएगा, मैं पूरी घन आपको बता दिया। घन का सबसे अच्छा एग्जांपल डाइस होता है, और डाइस मतलब अगर आप इसको डिफाइन करना चाहे तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है। वक्र किसको कहते हैं? किसी भी सामान का, चाहे वो घन हो, घनाभ हो, कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट अगर आप छोड़ देते हैं, जो बीच वाला पार्ट बच जाता है, उस क्षेत्रफल को हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। और जब नीचे के पार्ट और ऊपर के पार्ट को इंक्लूड कर लेते हैं तो वही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाता है। तो मेरे दोस्त अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन। अब आइए, अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। क्वेश्चन में आपसे कहता है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। यहां क्वेश्चन है आपका, मैंने कहा है कि कॉपी और पेन के साथ बैठे फुल कंसेप्ट को नोट करें। तो एक क्वेश्चन तो नहीं है, पूरी ब्रह्मांड हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपसे कहता है कि घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए 4 इंटू ए स्क्वायर, 4 इंटू ए स्क्वायर, राइट। 4 इंटू, जरा ध्यान दीजिएगा, 4 इंटू कितना? ए आपका 14 है, 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे दोस्त इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 196 हो जाएगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को बताना होता, मुझे क्या है, आपको पढ़ाना है, आपको बताना होता तो मैं बड़ी फास्ट से बता देता कि डियर स्टूडेंट्स, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है आपका, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आंसर। इसका फार्मूला होता है, कितना सेकंड लगता है? 10 सेकंड। लेकिन आपने कितनी बखूबी से कंसेप्ट को समझा है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछ देता तो भी निकल जाता, अगर इसी क्वेश्चन में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ देता तो भी निकल जाता, अगर वक्र पूछ देता तो भी निकल जाता। अगर आपको ज्यादा गहराई में नहीं जाना है जीडी वाले बच्चों के लिए, एमटीएस के लिए, तो सीधा फार्मूला याद रखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वॉल्यूम क्यों और कैसे होता है, ये भी मैंने आपको डील कर दिया, डिटेल में बता दिया, ताकि आप कंफ्यूज ना करें। तो बाखूबी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं हुआ तो बाद में इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के जरिए मुझे सजेस्ट करेंगे। आइए, 2 नंबर तक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, मैं फिर इसको इरेज करूंगा, फिर मैं चलूंगा 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जहां फिर से मुझे मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से आप देखें मैं कितनी खूबसूरती से एकदम एक एक पॉइंट नोट करेंगे, कुछ कमियां रह जाए, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, कोई परफेक्ट नहीं है। अगर कुछ गलतियां हो भी जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप मेहनत करिए, दिल से पढ़िए, और कोई सुझाव हो तो मुझे आप कमेंट के जरिए दे सकते हैं।
अब जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से। यहां पे क्वेश्चन है आपका 3 नंबर में। अब 3 नंबर क्वेश्चन में अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात हुई है तो मैं सारी बातें फिर से बता दे रहा हूं। आप बहुत सारे वीडियो जैसे भी देखते हैं जहां पे रिवाइज की कोई गुंजाइश नहीं है मैथमेटिक्स में, बस क्वेश्चन देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को जरा मैं राउंड करता हूं। कहता है अविनाश 1000 रुपया बैंक में 5% की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए जमा किया तो ब्याज कितना है। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है तो मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन के पैटर्न को देख लेना है और पी टी आर SI और अमाउंट भी ले लीजिए। हालांकि मुझे इसमें अमाउंट की जरूरत नहीं है, तो मेरे दोस्त मैंने आपसे कहा कि SI का फॉर्मूला होता है PTR बाई 100। और अगर आपके पास PTR बाई 100 है, अगर आपके पास PTR बाई 100 है, अगर आपके पास PTR बाई 100 है तो P भी निकल जाएगा, T भी निकल जाएगा और R भी निकल जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है? SI का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ये SI का फॉर्मूला है। अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। अमाउंट बराबर क्या होता है? P प्लस SI। अमाउंट बराबर क्या होता है? P प्लस SI। तो SI इक्वल टू PTR बाई 100, SI इक्वल टू PTR बाई 100। मैंने क्या कहा था जरा गौर कीजिएगा। मैं अगर आपसे P पूछूं तो ध्यान देना, मैं अगर आपसे P पूछूं तो SI इंटू 100 बटे में TR। मैं आपसे T पूछूं SI इंटू 100 बटे में PR। मैं आपसे R पूछूं तो SI इंटू 100 बटे में PT। यानी R पूछ रहा है तो नीचे में PT हो गया। एक टेक्निक डेवलप हो गया, आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये अमाउंट है, इसको हम हिंदी में मिश्रधन कहते हैं। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम हिंदी में मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। इसको हम हिंदी में मूलधन कहते हैं। इसको हम हिंदी में समय कहते हैं। इसको हम हिंदी में दर कहते हैं और इसको हम हिंदी में ब्याज कहें या साधारण ब्याज करें, डज नॉट मैटर। आपने देखा कितनी सारी बातें मैंने आपसे चर्चा कर ली, मुझे कोई जरूरत नहीं था। अब आपसे पूछा जाता है कि ब्याज क्या है। मेरे दोस्त अगर इसी क्वेश्चन से मुझसे ब्याज पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पर डील कर देता हूं। ब्याज क्या है? PTR। तो आपका प्रिंसिपल कितना है? 1000 है। आपके पास समय कितना है? 2 है। आपके पास रेट कितना है? 5 है और बाई में 100 कर दीजिए। आप इसका रिजल्ट ले लीजिए, 5 दूना 10, 10 को 10 से गुना करेंगे, 100 आपका रिजल्ट आ गया। ये सिंपल है मेरे दोस्त। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कुछ और पूछ देता तो आप P भी निकाल सकते थे, T भी निकाल सकते थे, R भी निकाल सकते थे, ऐसा निकाल सकते। अब अगर इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दूं, अब देखो मुझसे A नहीं पूछ रहा है, मैं अगर आपसे पूछूं अमाउंट कितना होगा, अमाउंट का मतलब मिश्रधन, और मिश्रधन का मतलब कि आपके प्रिंसिपल में साधारण ब्याज जब ऐड हो जाता है तो वही मिश्रधन बन जाता है। आपके प्रिंसिपल में जब साधारण ब्याज ऐड हो जाता है तो वही क्या बन जाता है? मिश्रधन बन जाता है। तो अमाउंट बराबर आप फॉर्मूला देखे हैं P प्लस SI। सपोज करो इसी क्वेश्चन में सेम डाटा के साथ अमाउंट पूछ देता, कोई दिक्कत नहीं है। आपको साधारण ब्याज तो निकालना ही पड़ता, याद रखिएगा। तो क्या करते? 100 और प्लस 100। आपका प्रिंसिपल कितना है? आपका प्रिंसिपल कितना आया? माफ कीजिएगा, आपका प्रिंसिपल कितना है? 1000। आपका प्रिंसिपल कितना है? 1000 और आपका SI कितना है? 100। तो आपका अमाउंट कितना आ गया? 1100। मेरे दोस्त अगर इसी क्वेश्चन में अमाउंट अगर आपसे पूछ देता तो खुशी से बना देते, लेकिन अमाउंट के लिए आपको SI निकालना आनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा? प्रिंसिपल, टाइम, रेट, SI और अमाउंट, इस 5 में से कोई 4 अगर आपके पास है तो 5वें की गारंटी। इन 4 में से अगर कोई 3 आपके पास है तो चौथे की गारंटी। दोनों तरफ मिलकर कितने बातें हैं? 4 बातें। तो आपने देखा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा, मैं 2 क्वेश्चन बता देता हूं, मैं 3 क्वेश्चन बता देता हूं। मतलब पूरी SI का कंप्लीट पैकेज मैंने आपको दे दिया, P का फॉर्मूला भी आप निकाल लेंगे, T भी निकाल लेंगे, R भी निकाल लेंगे। यानी 3, इस मैटर में कितनी बातें हैं? दोनों तरफ मिलकर 4 बातें हैं। 4 में से कोई 3 आपके पास है तो चौथे की गारंटी। अगर दोनों तरफ मिलकर के 5 बातें हैं
तो 5 में से अगर 4 आपके पास है तो 5वें की गारंटी। दोनों तरफ मिलके कितनी बातें, दोनों तरफ मिलके कितनी बातें, 3 बातें, 3 में से कोई 2 आपके पास है तो तीसरे की गारंटी। आगे बढ़ जाए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे काफी बखूबी से। मुझे आपको बताना है, देखिए मुझे क्वेश्चन बतानी होती तो मैं ऐसे जाता, मैं इस तरह से जाता। देखो 15 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपको 15 सेकंड में बना करके क्या करोगे, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, हर जगह हर तरह का सवाल अगर आपसे पूछेगा कैसे बनाइए। आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जरा ध्यान दीजिएगा। 4 है जगह, मैं इसी जगह में बता देता हूं। अब 4 में जब चर्चा चली है चतुर्थ अनुपात की, जरा गौर फरमाइएगा, अब जरा देखिएगा, चतुर्थ अनुपात की चर्चा चली है। किसकी चर्चा चली है? चतुर्थ अनुपात की चर्चा चली है। तो मैं सारी बातें क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले हो सकता है आपसे पूछ दे तृतीय, आपसे पूछ दे तृतीय अनुपात, आपसे पूछ दे तृतीय अनुपात, आपसे पूछ दे मध्य अनुपात, और आपसे पूछ दे चतुर्थ अनुपात, जो आपका क्वेश्चन कह रहा है। देखिए अब मुझे बताइए, आपसे तो चतुर्थ पूछा, मैं चतुर्थ का बता के निकल जाता, लेकिन कोई जरूरी है, कहीं चतुर्थ पूछ देगा, कहीं तृतीय पूछ देगा, कहीं मध्य पूछ देगा। तो मेरे दोस्त आइए पहले तृतीय की बात कर लेते हैं। तृतीय में हो जाएगा b² a। अगर मध्य अनुपात की बात करूं तो ये हो जाएगा a इंटू बी और इसके ऊपर से रूट ओवर। अगर चतुर्थ अनुपात की बात करें तो ये हो जाएगा b इंटू सी बाई ए। मुझे तो सिर्फ यही सवाल पूछा था, आपसे सवाल तो सिर्फ चतुर्थ पूछा गया था, मैंने सारी बातें बता दी आपको। अब इसका यूज करना भी सीख लीजिए थोड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर ले चलता हूं कि ये कैसे डील हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर ये इंप्लाइज करेगा तो चतुर्थ अगर पूछता है तो 3 डाटा होना चाहिए आपके पास। चतुर्थ में कितने डाटा होने चाहिए? 3 होने चाहिए। अगर 3 आपके पास है तभी तो चतुर्थ पूछेगा, और अगर 2 आपके पास है तभी तो तृतीय पूछेगा। ए और बी क्या है? 2 ही तो है। और मध्य अनुपात के लिए रूट अंडर ए बी। अगर चतुर्थ पूछता है तो 3 डाटा आपके पास होनी चाहिए। अगर तृतीय अनुपात पूछता है तो आपके पास 2 डाटा होनी चाहिए। इसी को हम इंग्लिश में थर्ड प्रोपोर्शन कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में फोर्थ प्रोपोर्शन कहते हैं, और इसको हम इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। इंग्लिश वाले व्यूअर्स भी जरा ध्यान देंगे, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और ये फोर्थ प्रोपोर्शन। अब मुझे बताइए, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, तो क्यों ना जब चर्चा चतुर्थ की चली है तो तृतीय भी हो जाए, चर्चा चतुर्थ की चली है तो तृतीय भी हो जाए, मध्य अनुपात भी हो जाए और चतुर्थ अनुपात भी हो जाए, सारी कहानी ही खत्म हो गई। पूछो साहब जहां से पूछना है। अब देखिए, तो इसमें एक चीज का ध्यान जरा रखना है आपको, इसको सीक्वेंस में लेना है। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। मतलब जो डाटा जहां से स्टार्ट है, जहां से डाटा स्टार्ट है वहां से ए बी सी, यानी जो पहले आए वो ए होगा, जो बाद में आए वो बी होगा, और जो उसके बाद आए वो सी होगा। जो पहले आए वो ए होगा, जो उसके बाद आए वो बी होगा, और जो उसके बाद आए वो सी होगा। ये सीक्वेंस में डाटा लेना मत भूलिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, बी और सी, तो आपके पास 20 है और 20 इंटू क्या है? 15 है, और बटे में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए कितना है आपका? 30 है। ध्यान दीजिएगा, बी इंटू सी कितना सिंपल, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 दूना 20 इंटू 15, अब बटे में क्या है? 30 है, तो 15 दूना 30 कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, और उसके बाद आपसे क्या कह रहा है? 15 दूना 30, और उसके बाद आपसे बच जाए 2 से ये कट जाएगा 10 बार में। तो यहाँ ऑप्शन में मुझे थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सी मिस हो गई है, सॉरी फॉर दैट। मैंने क्या कहा? चतुर्थ अनुपात। क्या कहा आपका? चतुर्थ अनुपात। तो क्या कहा? 3 डाटा आपका दिया हुआ है, तो बी इंटू सी और बाई ए। अब इसमें अगर आपसे पूछता है, अगर इसमें आपसे पूछता है तो 2 डाटा अगर दिया हुआ है, आपसे कहेगा इस क्वेश्चन के लिए, अगर आपसे कहता है कि मेरे दोस्त 64 एंड 81 का 64 एंड 81 का 64 एंड 81 का मध्य अनुपात बताओ, यानी मीन प्रोपोर्शन बताओ, तो आप क्या करेंगे? 64 इंटू 81। क्या करेंगे? 64 एंड 81। क्या करेंगे? आपको 64 एंड 81 क्या करेंगे आप? 64 एंड 81। 64 का स्क्वायर रूट क्या
क्या हो जाएगा 8 और 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9। 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 8 और 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9। देखिए कितना आ गया 72 मीन प्रोपोर्शन। मेरे दोस्त अगर आपसे तृतीय अनुपात पूछता है, अगर आपसे तृतीय अनुपात पूछ देता है, मान लीजिए आपसे पूछता है 10 और 5 का तृतीय अनुपात, तो गौर फरमाइएगा ये वाला ए होगा और ये वाला बी होगा। तृतीय अनुपात अगर आपसे पूछ देता है तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर अब बटे में क्या करेंगे 10, बी स्क्वायर अब बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 अब बटे में 10, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, यानी 5/2 आपका क्या मिला तृतीय अनुपात मिला। 5/2 आपको क्या मिला 5/2 आपको क्या मिला तृतीय अनुपात मिला। तो चतुर्थ अगर पूछता है, क्या पूछता है, अगर चतुर्थ पूछता है, चतुर्थ अनुपात पूछता है 3 डाटा के साथ, तो क्या कर देंगे हम, चतुर्थ पूछता है, चतुर्थ पूछता है, क्या बोलता है आपसे, चतुर्थ अगर पूछता है, क्या पूछता है, चतुर्थ पूछता है, तो हम क्या करेंगे b इंटू सी बाई ए। मध्य पूछता है तो रूट अंडर ए बी, और तृतीय पूछता है तो बी स्क्वायर बाई ए। तृतीय पूछता है तो हम क्या करेंगे बी स्क्वायर बाई ए। डाटा को अरेंज करने का भी कला मैंने आपको सिखा दिया, कोई अगर इक्वट हो तो आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं। अब आइए, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं 5 नंबर क्वेश्चन को बनाकर लास्ट करूंगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बाद में नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन से कई सवाल निकल रहे हैं, इसका ध्यान रखेंगे। देखिए अब जरा आप ध्यान देंगे, 5 नंबर क्वेश्चन में जब बातें चली हैं तो कितनी सारी बातें निकल के आएगी उसकी जरा आप ध्यान दीजिएगा। कितनी बातें आएगी जरा इसको आप ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि 5 नंबर सवाल में ये रेशियो का सवाल है, तो इससे रिलेट करके कितने सवाल बन सकते हैं उसकी चर्चा जरा मैं आपसे करना चाहता हूं। जरा ध्यान देंगे, यदि a का 4/5 भाग, यदि a का 4/5 भाग b के 2/5 भाग के बराबर है, तो सबसे पहले इसी सवाल को कर लिया जाए। जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसको कर लिया जाए। a का मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4/5 कर दीजिए, बराबर है किसके, b के, किसके 2/5 के बराबर है। मेरे दोस्त 5 5 कैंसिल हो गया, इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। एनी प्रॉब्लम, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ध्यान दीजिए, तो बटे में आ जाएगा। और इसी को तो a/b कहते हैं, इसी को तो a/b कहते हैं। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, 2 1 जा 2, तो 1 नीचे आ जाएगा। अब जरा ध्यान देना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यानी a/b बराबर, ये ध्यान देना, ये 1 इधर है, क्या है आपका 1 उधर है, ध्यान देना, a/b, हमको b को नीचे ले आया, मल्टीप्लिकेशन में था, मेरा 1 यही रह गया, और ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, क्या मिला 1:2। इस सवाल को इतना लेंदी बनाने की जरूरत ही नहीं था। a का वैल्यू कितना है 1 और b का वैल्यू कितना है 2, क्या मिला 1:2। लेकिन आपको समझाना है, मुझे आपको क्या करना है, समझाना है। a का वैल्यू क्या है 1 है, b का वैल्यू क्या है 2 है, उधर वाला डाटा a का और इधर वाला डाटा b का, 1:2 इज योर आंसर। कंफ्यूज मत करेंगे क्योंकि आपके ऑप्शन में 2:1 भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। अब रही बात कि और क्या बातें इसमें बन सकते हैं, तो स्टार लगाना। अगर आपसे कहता है a का 4/5 भाग बराबर है b के, ध्यान देना जरा, a का 4/5 भाग बराबर है b के 1/5 भाग बराबर है c के 2/10। तो एक ही सवाल से देख लो, पूरा सीख लो, एक सवाल से कुछ भी सीख लो। तो a/b, इसमें तो a/b पूछा, क्या पूछा आपसे, इसमें a/b पूछा, इसमें क्या पूछा a/b पूछा। तो जरा ध्यान देना, इसमें इसको तुम दूसरे मेथड से भी बना सकते हो। यदि यहां पे लिखा हुआ है यदि इतना बराबर इतना, तो a/b के लिए हम क्या लिखते हैं, उसके बाद में इस पे आता हूं। a/b अगर कहता है a का इतना भाग बराबर b के इतना भाग के बराबर है, उससे जो निकलता है वो रेशियो बनता है। तो रेशियो कैसे बनता है, a के साथ जो डाटा है, a के साथ जो डाटा है उसको रिवर्स कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। रेशियो का साइन दे दो। बराबर और रेशियो में बहुत बड़ा फर्क है, बराबर और रेशियो में बहुत बड़ा फर्क है, बच्चे आज भी कंफ्यूज कर जाते हैं। और बी के साथ जो डाटा है, गौर कीजिएगा, बी के साथ जो डाटा है उसको रिवर्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए 5:2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए 5:2। देखो इतनी कहानी बनाने की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती अगर सीख जाओगे तो। अगर बराबर करके कुछ दिया हुआ है, यदि ए का इतना भाग, बी का इतना भाग, सी का इतना भाग, या ए का इतना गुना, बी का इतना गुना, सी का इतना गुना, कुछ भी दिया रहे और एक दूसरे के बराबर में दिया रहे, तो उससे रेशियो की उत्पत्ति कैसे होती है वो जरा समझिए। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया मेरे दोस्त, 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1, 2 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1। कितने मेथड हुए जरा मुझे बताओ कि इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत है। लेकिन रेशियो की उत्पत्ति बराबर से रेशियो बना है, ध्यान रखिएगा, बराबर से रेशियो बना है, बराबर से रेशियो बना है। यदि बराबर का सिंबल दिया हुआ है उस कंजंक्शन में रेशियो बनता है। अब ए का इतना भाग, बी का इतना भाग, सी का इतना भाग, कुछ भी दिया रहे मेरे दोस्त डज नॉट मैटर, कुछ भी दिया रहे डज नॉट मैटर। चाहे सी है बराबर में डी ले लो, बराबर में ई ले लो, 5 10 15 जितने भी लेने हैं ले लो, सबके लिए रूल इज सेम। जो नियम 2 डाटा के लिए अप्लाई हो सकता है वही नियम 3 के लिए भी होगा, जो नियम 2 के लिए अप्लाई हो सकता है वही नियम 5 के लिए भी होगा, जो नियम 5 के लिए अप्लाई होगा वही नियम 10 के लिए अप्लाई होगा। रूल इज रूल। मैथमेटिक्स एक ट्रैक है और जिस ट्रैक को हम आप सब फॉलो करते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। अब इसके लिए आइए, तो यहां आपसे पूछ देगा, यदि यहां आपसे पूछ देगा यदि ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना है, तो बताओ, क्या बताओ, A:2 B:2 C। इस फॉर्मेट का आप कोई भी क्वेश्चन अगर आज के बाद आपके पास आता है और अगर आप मेरा वीडियोस देख चुके हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको छोड़ेंगे नहीं। एक्सक्यूज मी। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये बराबर से रेशियो बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, बराबर से रेशियो बन रहा है। बराबर और रेशियो में बहुत बड़ा फर्क है। तो चलिए ए के साथ क्या है 4/5 है, ले लेते हैं 5/4, रिवर्स कर देना है, कुछ भी हो। सपोज करो अगर बी के साथ सीधा 5 रहता तो नीचे में क्या है 1 है, यानी डेनोमिनेटर में हमेशा एक छुपा होता है, डेनोमिनेटर में हमेशा एक छुपा होता है। तो अगर ऐसा भी है तो टेंशन नहीं लेने का, 1 है, नीचे में हमेशा क्या रहता है 1 रहता है। अब देखो बी के रेशियो का साइन ले लो, रेशियो का साइन ले लो। बी के साथ क्या लगा हुआ है 5 ऊपर 1 नीचे। सी ले लीजिए, सी के साथ 10 ऊपर और 2 नीचे। मेरे दोस्त सबसे अच्छा इसको आप काट भी सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, रेशियो कहता है कि अगर रेशियो कहता है कि यदि सेम संख्या से ऊपर सब कट रहा है तो काटो, 2-2 करके मत काटना। नीचे में नहीं काट सकते, तुम नीचे में नहीं काट सकते, यहां काट सकते। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। जैसे करना है कर लो, कोई टेंशन नहीं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा। आप इसे भी काट सकते थे। अब यहां से नीचे, ऐसा मत समझना कि ऊपर से ऊपर, ये तो कटेगा ही ना साहब, ऊपर नीचे तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कटते आया है, तो ये भी कट गया, आपकी मर्जी। अब जरा ध्यान दो, तुम्हारे पास क्या मिला 1/4, 1/1 और यह 1 है। मेरे दोस्त नीचे में 4 है, 1 है और 1 है। आपका यह भी आंसर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमेशा आंसर इस रूप में नहीं होता है। नीचे में 4 है, 1 है। काटने का तरीका समझ गए। रेशियो कहता है सेम संख्या से ऊपर की संख्या अगर सबके सब कट रही है तो काटिए, अन्यथा नहीं काटो। नीचे में अगर सबसे सब कट रहा है तो काटते, नहीं तो नहीं। और ऊपर नीचे अगर कट रहा है तो भी आप काट सकते हैं, उसके लिए तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। ये 4 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 4 1 और 1 का जो हमारा एलसीएम होता है 4 होता है। एलसीएम क्यों ले रहे हैं सर, एलसीएम क्यों ले रहे हैं सर, आंसर तो आ गया। नहीं मेरे दोस्त, इस रूप में आंसर नहीं होगा। नीचे का एलसीएम इसलिए ली जाती है क्योंकि नीचे वाले टर्म को हमको रिमूव करना होता है। नीचे का एलसीएम इसलिए लिया जाता है कि नीचे वाले टर्म को हमको रिमूव करना होता है। रेशियो कहता है कि आप सेम संख्या से सारे टर्म में सेम संख्या, दुनिया की किसी भी संख्या से इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया की किसी भी संख्या से इसमें आप भाग दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया की किसी भी संख्या से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, दुनिया की किसी भी संख्या से इसमें भाग दे दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सब में करिए, अगर डिवीजन करते हैं तो सबको करिए। ऐसा आपको कोई आजादी नहीं है कि अपने मन से इसमें हम भाग कर दिए, अपने मन से इसमें हम गुना कर दिए। अगर गुना करते हैं तो सब में गुना करना होगा, और अगर भाग देते हैं तो सब में भाग देना होगा। इस बात को आप दिमाग में गांठ बांध लीजिए। अब रही बात कि 4 1 मैं इतना क्यों बता रहा हूं,
सर ये 2 सेकंड का सवाल, 10 सेकंड के सवाल में आप इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं? मेरे दोस्त पूरी कंसेप्ट देना है आपको। 4 1 और 1 का एलसीएम 4 हो गया। अब उस एलसीएम जो 4 आया उससे इसको मल्टीप्लाई करें, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या मिला? 1 मिला, रेशियो का साइन। मेरे दोस्त इसको भी 4 से, सबको करना है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 1 है, कोई वैल्यू नहीं, 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मेरे दोस्त इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हालांकि यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका रिजल्ट आ गया 1:4:4। मेरे दोस्त जो सवाल आपसे पूछा उसको मैं 1 मेथड, 2 मेथड, 3 मेथड, और जो आपसे नहीं पूछा मैं उस मेथड से भी बता दिया। सवाल यहां था आपका, लेकिन मैं दूसरा कंसेप्ट भी आपको बता दिया। एक कंसेप्ट, एक सवाल से कई सारी बातें निकल कर आती है। कॉपी के साथ बैठिएगा और इस ब्लॉग को जरूर लिखिएगा, और ठीक है उसके नीचे एग्जांपल बता देता हूं ताकि आप कंप्लीट सेटिस्फाइड हो जाइएगा। तो यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। दैट्स